हेलो गाइस, तो जैसे मैंने कहा था कि लास्ट एक दो दिन में हम कर लेंगे। देखो फिर तो 2 दिन आप बिजी रहने वाले हो, तो आज मेरे ख्याल से आपके सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। अब प्रतिशत कर लेते हैं पहले। यूनिट 6%। देखो इसकी गहराई में जाने की तो अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये मान लो कि प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है उसके सीधे सीधे तरीके देख लो। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करना। ठीक है, सबसे पहले सवाल बनता है किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करना। जैसे 15 को प्रतिशत में बदलो, तो कैसे बदलेंगे इसको? 15 गुणा 1/100 लिख लो, और गुणा 100/100 लिख लो, और 1/100 को हम प्रतिशत क्या में, तो ये हो जाएगा 1500%। ठीक है, 1/100 का मतलब ही प्रतिशत का निशान होता है, ये याद रख लो। तो अगर 15 को प्रतिशत में बदलना तो इसका 1500% हो जाएगा। ठीक है, एक बनता है कि इस तरह का सवाल कि 25 का 10% बताओ। ठीक है, 25 का 10% बताना। दूसरे नंबर के सवाल इस तरह के बनते हैं, तो कैसे करेंगे? 25 गुणा जितने, इसे 10 को ऊपर लिखो, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है अभी तो बताया मैंने, 1/100। ठीक है, क्या गया मैंने? 25 का की जगह का मतलब भी गुणा होता है। ठीक है, 25 का 10% निकालना, तो 25 ऐसे लिखो, गुणा कम में 10 लिखो, और इस प्रतिशत की जगह 1/100 लिखो। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 25/10 आ गया। ठीक है, तो इसमें दशमलव कहाँ होगी? किसी भी नंबर में जिसमें दशमलव ना लग रही हो उसमें सबसे पीछे दशमलव होगी, तो ये 25.0 लिख रहा। ठीक है, एक तो नियम ये होता है कि किसी भी संख्या में जो दशमलव होती है वो सबसे राइट साइड होती है। किसी भी संख्या में जिसमें दशमलव दिखाई ना दे रही हो, जिसमें दशमलव दिखाई न दे रही हो, उसमें यहां होती है सबसे लास्ट में। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या है याद रखना तुम्हें? दशमलव लगाने के बाद बहुत सारे नियम है ना, तो खैर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एक नियम और याद रख लो। जैसे यहाँ दशमलव लग गए ना, तो हम यहाँ कितने भी जीरो बढ़ा सके अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, एक ये भी नियम है। नियम बहुत सारे हैं लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए जो जो नियम इंपोर्टेंट है और जो मेरे सामने आ जाएगा उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो नियम तो बहुत सारे हैं जो शुरू से लेकर तीसरी चौथी से स्टार्ट हो जा फिर बढ़ते चले जा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, 10 से इसमें भाग लगानी, हिंदी में भाग लगा लो, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। 10 एकम 10, पहले तो इसे सरल कर लो, कोई ऐसा नंबर जिससे दोनों कट जा, नहीं तो फिर सीधे भाग लगा लो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30, 30 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 पे चला लो, 5 बच गए। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने से क्या होता है, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं हम, तो 10 बजे 50। ठीक है, ये होगा 2.5, 2.5 हो गया। तो 25 का 10% कितना है? 2.5। ये आ गया आंसर इसका। चलो नोट कर लो। ठीक है, ये तो सिंपल था जिसे प्रतिशत में बदलना था। एक सवाल अभी मैंने मॉडल में चेक किया, तो उसमें एक ऐसा भी सवाल है कि 0.25 को प्रतिशत में चेंज करो, 0.25 को प्रतिशत में बदलो। आयुष, अगर इसे परसेंटेज में चेंज करना हो क्या करना पड़ेगा? किससे? वेरी गुड। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2.5 और मल्टीप्लाई बाई 100/100 से कर दो, और 1/100 को तो परसेंटेज लिख देंगे, और इसकी गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके, और 1/100 जो ये वाला है, ये वाला, ये 1/100 इसकी जगह परसेंटेज आ जाएगा। तो 0.25 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 25 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है,
और अगर इतना भी नहीं याद रख सकते कि भाई ये 100/100 का क्या चक्कर है, तो सीधा सीधा याद रख लो, किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो उसमें 100 की गुणा करनी है। ठीक है, ये नोट लगा के लिख लो, किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो उसमें 100 की गुणा करनी है। 25 आएगा। अब ये 25 कैसे आएगा? देखो, अगर हम किसी 100 की 1000 की गुणा कर रहे हैं तो उतने ही अंक ये इधर खिसकेगा। ठीक है, ठीक है। ये दूसरा नोट लिखवाया था मैंने, दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, बट विदाउट नॉन जीरो नंबर। मतलब कि नॉन जीरो नहीं आना चाहिए, फिर नहीं, यहाँ 5 भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे बस 0 0 लिखते चले जाओ, लेकिन नॉन जीरो नहीं आना चाहिए कोई भी नंबर। नॉन जीरो मतलब जीरो से अलग। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में क्या होगा, कितने अंक खिसकेगा। ठीक है, वो देख लो एक बार। जैसे ये लिख रहा, एग्जाम्पल लिखवा दे रहा, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2.5456 लिख रहा, अगर इसमें 10 की गुणा करेंगे तो किधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, इधर। जब हम किसी चीज की गुणा करेंगे तो क्या होगा, नंबर बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो ये इधर जाके तो बड़ा बनेगा। अब ये 2.5 लिखा हुआ तो 10 की गुणा करेंगे तो इधर बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 25.456। ठीक है, अब अगर इसमें मैं 100 की गुणा कर दूं या 1000 की कर लो, अगर मैं 1000 की गुणा कर लूं तो कितने जीरो है 1000 में, 1 2 3, तो ये वाला जो दशमलव है 3 अंक किधर खिसकेगा, यानी इस नंबर को और बड़ा कर देगा। भाई 1000 की गुणा कर रहे हैं तो नंबर बड़ा तो होगा ही। ठीक है, तो कितने अंक खिसकाऊं, 3 अंक, 3 जीरो है ना 1000 में, तो 3 अंक ही इधर खिसकाऊं, 1 2 3, यानी ये बन जाएगा 2545.6। ठीक है, इतना बन जाएगा। बस ये 3 पॉइंट हो गए तुम्हारे। ये छोटे छोटे पॉइंट भाई हो जाएंगे नजर के सामने। ठीक है, बड़े लेक्चर मैंने इसलिए नहीं बनाए कि तुम देखने रहते 30-40 व्यूज के ऊपर, मैं मेन कंटेंट दे दूंगा, वही बता रहा है। ठीक है, अभी इसे कर लो। उसके बाद एक टाइप हो रहा है इसमें सवालों की, टाइप नंबर 1 तो ये थी, टाइप नंबर 1 तो ये सवालों की थी, 3 टाइप सारी है इसमें। टाइप नंबर 1 तो ये थी, फिर टाइप नंबर 2 ये थी दशमलव के सवालों की, अब टाइप नंबर 3 और रहेगी। उसके बाद ये जो प्रतिशत के सवाल हैं खत्म हो जाएंगे, फिर एक आधी प्रॉब्लम करके 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, मतलब इस प्रतिशत टॉपिक को। ठीक है, मिटा दे रहा हूं मैं। सुनो भाई, अभी जो मैंने सवाल करवाया था टाइप 1 में, उसमें मैंने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाया था। दूसरा सवाल इसमें बन सके कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, तो उसमें 100 की गुणा करी थी, इसमें 100 की भाग कर दो। जैसे 25% दे दिया, इसको किस में चेंज करना, भिन्न में चेंज करना, तो इसमें 100 की भाग दे दो बस। 25 में 25, 25 का 100, मतलब कोई एक संख्या ढूंढी जिससे 25 भी कट जाए और 100 भी कट जाए, तो 25 ही है। 25 से 25 कट गया एक बार, और 25 से 100 कट गया 4 बार, तो 1/4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही किसी भी संख्या को वो दे सकता है। जैसे उसने दे दिया 75%, इसको बदलना तो 75/100 कर दो, 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4 आ गया। ठीक है, इतना सा काम करना। और देख लेते हैं क्या सवाल बनेगा। अच्छा, एक टाइप हो रहा है इसकी जो मैं बता रहा था, टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि 75 का कितना प्रतिशत 25 होगा, यानी कि 75 का कितने प्रतिशत 25 होगा। ठीक है, तो मान लिया इस सवाल को करने का तरीका क्या है, माना x% 25 होगा, माना 75 का x% 25 होगा। ये आपको लिख लेना पहली लाइन।
और 75 का x प्रतिशत 25 होगा, तो इसको तो मैंने बताया अभी जो टाइप 2 में बताया। क्या बताया मैंने इसे सोल्व करने का, इसे लिखने का तरीका, बताया मैंने 25 गुणा 25 गुणा x और प्रतिशत का निशान क्या होता है 1/100। ये तो लिखने का तरीका बताया था मैंने इस चीज को। और इसका वैल्यू क्या दे रहा है, माना 75 का x प्रतिशत 25 होगा, तो इसका वैल्यू इन्हें दे दिया 25। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें बस इसकी कैलकुलेशन करके लानी है। बराबर से इधर ये कहां पे है, भाग में है ना, तो इसको ले जाओ गुणा में। बाकी सब ऐसे कैसे, 75 गुणा x गुणा 1, ये यहां भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा, बराबर से इधर। जो चीज यहाँ पे भाग में रहती है वो गुणा में चली जाती है, जो जोड़ में रहती है वो घटा में चली जाती है, ठीक है। और वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा भी, ठीक है। इतना सा काम करना बस। और यहाँ पे इसके साथ 75 x के साथ क्या में है, अब क्या करना है, x को क्यों अलग करना, क्योंकि हमें x से तो निकालना, हमने अपनी मर्जी से मान लिया। उसने कहा कि 75 का कितने प्रतिशत 25 होगा, तो हमें ये तो निकालना कि कितने प्रतिशत, और हमने अपने मन से मान लिया कि x प्रतिशत होगा और इसकी स्टेटमेंट बना ली। उसके बाद में ये सबसे कठिन सवाल है प्रतिशत का, इससे कठिन नहीं है, बस एंड है, ठीक है। और इसमें अब हमें क्या करना, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x को तो इनका यही रखो और 75 यहाँ गुणा में है, कहीं में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 25 गुणा 100 बटे 75, 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। कोई ऐसा नंबर ढूंढा जिससे ऊपर नीचे कट जाए। 25 था, 25 से 25, 25 से 25 एक बार कट गया और 25 से 75 3 बार कट गया। अब ऊपर कितना बच रहा, ध्यान से देखो, 1 और 100 बच रहे, 1 गुणा 100, और नीचे कितना बच रहा, नीचे 3 बच रहे, तो 100 ही कम 100 में 3 से भाग लगा दो हिंदी में, ऐसे 1 पे चल जाएगा क्या, नहीं 2 पे चलेगा, 2 नंबर पे 10 पे, हाँ चल जाएगा, ये 13 नहीं है, ठीक है, याद रखना। 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएंगे, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 3 तिया 9, बस ज्यादा आगे तक नहीं ले जाना। तो इसका आंसर आ गया 33.3%। तो 75 का 33.3% 25 होगा, क्योंकि हमने x मानना था तो x की वैल्यू आ गई इतनी, तो 75 का 33.3% 25 होगा। 75 का 33.3% 25 होगा। ये स्टेटमेंट हमारी फाइनल स्टेटमेंट निकल के आई। इस सवाल को दोबारा देख लेते हैं। सवाल आएगा 75 का कितने प्रतिशत 25 होगा, ठीक है। और उसे करने का तरीका अपनी तरफ से मान लेना कि 75 का x प्रतिशत 25 होगा। इस स्टेटमेंट को लिखने का तरीका मैंने टाइप 2 में तुम्हें सिखाया था कि 75 गुणा x और गुणा 1% की जगह 1/100 बराबर कितना मान लेना, हमें 25 मान लेना। इसे कैलकुलेशन को सोल्व कर लेना। ये भाग में था, गुणा में चला गया, फिर कैलकुलेशन करके लाए, x को अकेला करा, उसके बाद भाग दी और 33.3% आ गया। ये तो हमने मानी थी स्टेटमेंट, बाद में हम फाइनल स्टेटमेंट हमारे आंसर के अनुसार लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी आई है 33.33। तो ये हो जाएगी 75 का 33.33% 25 होगा। थैंक यू वेरी मच। प्रतिशत हो गया आपके बिल्कुल खत्म। इसके मेन सवाल देख लेते हैं जो हमारे बड़े उसमें आए हुए हैं, अगर उससे हमारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन टाइप यही लगनी, 3 ही, इससे बड़ी कोई टाइप नहीं लगनी। 3 के अलावा तुम देखोगे कि इन 3 टाइप के अलावा कोई भी टाइप नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ भाई ध्यान से देखो, इन दोनों के सवाल ऊपर भी मैंने सवाल देखे राजन सीरीज में, तो मैंने बता दिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ तो तुम्हें पता कब होता है, देखो सबसे पहले ये सीख लो, जो जितने में हम चीज को खरीदते हैं, खरीदने का मूल्य, जैसे हमने कोई भैंस खरीदी तो जो खरीदने का मूल्य हो उसे हम क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। और अगर बेची, जैसे हमने कोई भैंस बेची, बेचने का मूल्य, उसे हम क्या है, विक्रय मूल्य। ये टर्म होती है थोड़ी सी गणित वाली, इन्हें याद कर लो, ठीक है। खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य, बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य। लाभ कब होता है, बताओ लाभ कब होगा। लाभ जब होगा जब बेचने का मूल्य ज्यादा हो और खरीदने का मूल्य कम हो। तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ या प्रॉफिट बराबर बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य, मूल्य माइनस खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि कब होगी, हानि जब होगी जब ये वाली चीज तो ज्यादा हो
और ये वाली चीज कम हो, तो जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो लाभ और हानि तो यहां से आ जाएंगे, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछेगा वो। अगर उसने पूछा केवल कि लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमें ये देख के बता देना कि हमारा बेचने का मूल्य ज्यादा था या खरीदने का मूल्य ज्यादा था। अगर हमारा बेचने का मूल्य ज्यादा था, अगर हमारा बेचने का मूल्य ज्यादा था तो हमारा लाभ हुआ। अगर हमारा खरीदने का मूल्य ज्यादा था तो इसमें हमारी हानि हुई। ठीक है, अब अगर वो यहां तक पूछ रहा केवल कि लाभ बताओ और हानि बताओ, तो हम केवल ये दो फॉर्मूले लगा के उसका आंसर कर देंगे। और ये पूछ रहा कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो हमें ये वाले फॉर्मूले भी अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले ये वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और फिर ये वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कैसे? एक सवाल दे रहा हूं मैं, एक सवाल दे रहा हूं और उस पर पता लग जाएगा। रवि ने एक गिटार 500 में खरीदा, 500 में खरीदा। ठीक है, गिटार चलाने का उसे शौक हुआ तो उसने एक गिटार 500 में खरीदा, और पिता से मार खाने के बाद, पिता से मार खाने के बाद 200 में बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि, और कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत, हिंदी में लिख दूं, प्रतिशत, प्रतिशत लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई, ये बता देना। ठीक है, इस सवाल को नोट करो जल्दी, फर्स्ट क्लास। तो पहले ये बताओ, रवि ने गिटार 500 में खरीदा था, 300 में 200 में बेच दिया जब बापू ने उसके बजा दिया। ठीक है, तो इसमें हानि हुई या लाभ हुआ? मेरे हिसाब से क्या हुई? हानि हुई। 500 की खरीदी हुई चीज 200 में बेच रहा तो हानि हुई। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें पता नहीं लग पा रहा तो सबसे पहले लिख लो क्रय मूल्य। इतने में खरीदा तो ये क्या हो गया? हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 500। और विक्रय मूल्य कितना है? यहां से हल कर रहे हैं ना हम। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमारा 200। तो लाभ हुआ या हानि हुई? कौन सा ज्यादा है? क्रय मूल्य ज्यादा है ना, तो क्रय मूल्य किसमें ज्यादा हो? हानि में, तो हानि ज्यादा है, हानि हुई हमारी, तो हानि निकाल लेंगे। हानि का फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। क्रय कितना था? 500, विक्रय कितना था? 200, तो कितना निकल के आ गया? 300 रुपए की हानि होगी। अब वो ये पूछ रहा कि लाभ हुआ या हानि, तो हमें क्या हुआ? हानि हुई, तो इतना तो कंफर्म होगा। कितने रुपए की हुई? 300 रुपए की हुई, 300 रुपए की हुई। अब वो ये भी पूछ रहा कि कितने प्रतिशत हानि हुई, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाओ, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी है? 300 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 500। बस अब जो कैलकुलेशन रहेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से 300 कट गया, 5 अंक 30, 0, 60 आ गया आंसर। तो 60% की हानि हुई। ठीक है, यह था आपका हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत। यहां पे मैं प्रतिशत को करता हूं टेक डाउन, क्योंकि चीजें तो बहुत है, लेकिन एग्जाम है परसों तरसों को और दूसरे भी एग्जाम को पढ़ना है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्रतिशत को करते हैं यहां से तत्सवितुर स्वाहा।